हो गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है यूज दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को यूज करो, इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को यूज करो टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स मेथड नहीं लगाना, इसको सॉल्व करना है पर डायरेक्ट मैट्रिक्स मेथड नहीं लगाना। आपको इन दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उसको यूज करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हैंस लिखा हुआ। तो आप इसको डायरेक्ट मैट्रिक्स मेथड से करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको इसका प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया था वैसे, यहाँ पे मैंने ए और बी मान लिया, पर कई बार क्वेश्चन में क्या हुआ, असाइनमेंट में आपके है 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, वहाँ पे शायद मैंने नाम दिया है, तो नाम दिया है तो उस नाम को आप बदल नहीं सकते। यहाँ पे तो मैंने कुछ भी मान लिया, तो ए और बी मान लिया। वहाँ पे अगर सी डी लिखा है तो सी डी से करना पड़ेगा, और लास्ट में थोड़ा सा समझाऊंगा अभी सी डी लिखा हुआ तो कैसे करेंगे। यहाँ पे तो ए बी माना है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना है इत्तेफाक से वो भी ए मानते हैं और वो सेम है। इसमें जो आप ए मैट्रिक्स बनाने वाले होते हैं वो क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। तो 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, एक्स की टर्म नहीं है तो 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 4। इसको हम ए मानते हैं तो इसको भी ए माना है। अगर इसको सी डी माना हुआ तो फिर लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे सी माना है और कोफिशिएंट वाला भी सी बन रहा है तो इसका नाम आप ए नहीं मान पाओगे। उसी क्वेश्चन में 2 डिफरेंट मैट्रिक्स को एक सेम मैट्रिक्स को 2 डिफरेंट नाम से यूज नहीं कर सकते। तो सी है तो यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा, इनटू इसको एक्स मानोगे, इसको चाहे तुम फिर डी मान लो। अगर यहाँ पे जो डी है वो यहाँ पे अगर डी माना है तो फिर इसको डी नहीं मानेंगे, यहाँ पे बी माना है तो इसको फिर, क्योंकि वो डिफरेंट हो गए ना। सेम मैट्रिक्स है तो सेम नाम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो कॉलम मैट्रिक्स है 1 1 2 का, यहाँ पे 3 2 3 का मैट्रिक्स है। अगर ये बी माना तो इसको आप बी नहीं मान पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप प्रोडक्ट यूज कैसे करेंगे, इसका प्रोडक्ट करो। तो ठीक है, ए इंटू बी निकालते हैं, प्रोडक्ट करना आता है प्रभा, बोलो। -2 -9 12 प्लस 12, हाँ आगे 0 -2 2 1 3 -4 there 0 18 -18 0 4 -3 0 -6 6 आएगा, -6 -18 प्लस 24 0 -4 प्लस 4 3 प्लस 6 -8। तो क्या आ रहा है, ए इंटू बी का रिजल्ट आ रहा है -11 प्लस 12 1 0 0 0 4 -4 0 18 -18 0 4 -1 0 0 0 1, यानी ए भी आया आई। ठीक है, और जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसमें हो सकता है यहाँ पे 6 6 6, असाइनमेंट में भी इस तरह क्वेश्चन है, वहाँ पे 6 6 6 6 फॉर्म में लोगे तो ए बी का आंसर आएगा 6। तो ए बी जहाँ पे बनेगा क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसकी जगह आप आई के बजाय 6 आई यूज करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो असाइनमेंट दोनों क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो उससे बोला इसको प्रोडक्ट करो और इसी प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आ रहा है उसको यूज करो इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पूरा कोफैक्टर और इनवर्स वो सब भी निकालना पड़ेगा एडवांस, तो बहुत इजी है। तो आप करते कैसे सॉल्व करें वो काम कर लो। हम सॉल्व करने के लिए बनाते हैं मैट्रिक्स, वो बनेगी 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, फिर एक्स वाई जेड का वेरिएबल मैट्रिक्स बनाते हैं इज इक्वल टू 1 1 2। अब यहाँ पे नेमिंग करेंगे। अगर इस मैट्रिक्स को क्वेश्चन में इन दोनों की जगह दिया हुआ था, ठीक है, तो उसका जो नाम था वही यहाँ पे यूज करोगे। अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे सी लिखते, पर यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया था तो ए माना था, इसको तो एक्स ही मानेंगे। अच्छा, अगर इसको बी माना हुआ है तो इसको आप बी नहीं मान सकते हो, इसको कोई और नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू हो गया सी। अब हम क्या करेंगे, हमें यूज करना है ए बी, ठीक है ना, ए बी यूज करना है। ए बी इज इक्वल टू
आई, तो यहाँ पे तो बी इंटू होगी, ए इनवर्स तो कर लेंगे, तो ए बी को यूज करना है ना यहाँ पे। अगर बी प्री करूँ तो यूज नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट के रिजल्ट को यूज करना होगा। हाँ हाँ यहाँ पे ठीक है। ए बी इज इक्वल टू आई आया है, यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मैंने जो दिया है उसमें अगर ए लिया है तो एक्चुअली ये वाला मान, ये वाला मैट्रिक्स आएगा, पता है क्यों? यहाँ पे ए है तो आप यहाँ पे कोई चीज इंटू कर ही नहीं पाओगे ना, ए बी कैसे लाओगे? ए बी लाओगे तभी आप आई यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे वाले क्वेश्चन में 6 आई आएगा, तो ए है और बी 6 आई आ गया, तो बी यहाँ पे कैसे इंटू करोगे? हाँ, बी ए की वैल्यू 6 आई है तो उसको पुट करना इजी है, क्या करते हैं? 3 मल्टीप्लाइंग बी, तो बी इंटू हो गया यहाँ पे बी इंटू होगा और बी ए की जगह आप 6 आई लिखोगे और आई इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, केवल 6 को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स होंगे जिनको इंटू कर लोगे, बी इंटू सी तो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि ए बी की वैल्यू दी है और बी अगर आप पोस्ट भी करोगे तो फिर यहाँ पे आएगा और उसको आप यहाँ पे थोड़ी ले सकते हो, मैट्रिक्स में आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पर कुछ रूल्स होते हैं उसके तहत कर सकते हो, जैसे कि ए बी अगर आई आया है, दिस इम्प्लाइज अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये तो पता ही है। ए बी इज इक्वल टू आई तो बी की वैल्यू हो गई ए इनवर्स। अब ए, इसलिए अगर ए इंटू ए इनवर्स करें या ए इनवर्स इंटू ए करें तो रिजल्ट हमेशा आई ही आएगा, ठीक है। तो हम अब करने वाले हैं, बी का मतलब यहाँ पे ए इनवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर पाएंगे? तो बी जो है ये प्रूव हो चुका है, जो बी मैट्रिक्स था वो ए का इनवर्स था, तो अब यहाँ पे बी इंटू करने की जरूरत नहीं है, आगे भी कर लोगे तो भी आई ही आएगा क्योंकि बी ए का इनवर्स है, ठीक है। तो पहले हम प्री मल्टीप्लाई बी करके दिखाता हूँ। प्री मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स बी, तो बी ए एक्स इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1, ये बात हमको समझ में आई कि नहीं? बताओ। नहीं, हाँ, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होता है बाय डेफिनेशन इफ 1 इज द इनवर्स ऑफ सेकंड। तो अगर ए बी आई आया है इसका मतलब क्लियर है कि जो बी है वो ए का इनवर्स रहा होगा, और ए बी का इनवर्स, हाँ ए बी का इनवर्स रहा, ए को बी इनवर्स भी ले सकते हैं। तो ए अगर बी इंटू करके आई आया है तो हम कहेंगे बी ए का इनवर्स है या ए बी का इनवर्स है, पर हमने ए बी को ए इनवर्स मान लिया है तो हम बी की जगह क्या ले सकते हैं? ए इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे बी सी रहने दो, नहीं तो हम इंटू कैसे करेंगे? तो ये क्या होगा? आई एक्स, और बी की जगह वैल्यू लिख दो, बी की जगह वैल्यू लिख दो, बोलो। -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इंटू सी 1 1 2, ये आई एक्स हो गया, आई एक्स का मतलब एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बोलो। -2 0 2 9 2 -6 प्लस 1 -4, ओके। x इज इक्वल टू आया, x का मतलब हुआ, x का मतलब क्या हुआ? x y z, क्या आया? 0 5 3। This implies the value of x is 0, the value of y is 5 and the value of z is 3। यही है।